गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो बॉस, नया साल, नया बैच, नई तरोताजगी और नई स्पार्क के साथ ये साल शुरू करने जा रहे हैं। और पहला वीडियो होगा जो सब्जेक्टिव होगा और यहां से वीडियोस की एकदम लड़ी लगने वाली है। पूरी पूरी प्रिपरेशन हम साथ में करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नाम ही कुछ काफी, आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या है तूफानी काम, चलो बात करते हैं। टॉपिक आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स। भैया पार्टनरशिप चैप्टर का पहला टॉपिक फंडामेंटल, जिसको हम शुरू करेंगे आज की क्लास में। धीरे धीरे करके इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे और पार्ट्स में हम ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आज की क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम रहने वाली है। जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं उस ऑर्डर में खत्म करोगे तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम खत्म करेंगे और उसका मतलब राधा खत्म नहीं कर पाएंगे, स्टार्ट करेंगे। कई सारे पार्ट्स आएंगे और उसमें हम चीजें निपटा रहे होंगे। अब आपको एक और चीज बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ पेड बैचेस हैं। एक है फतेह 2023-24। इस बैच के अंदर हम एंट्रेंस प्लस बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसका कॉस्ट 15,000 रुपीज है और इसमें 8 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे होंगे। फिर आगे बात करते हैं स्पार्टन्स, जो कि बहुत फेमस कोर्स है हमारा। इसके अंदर हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं और इसके अंदर भी आपको 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर किए जा रहे होंगे। इसका कॉस्ट 10,000 रुपीज है। तो बॉस अब बहुत हो गया सम्मान, शुरू करते हैं पढ़ाई। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है। कहानी है जय और वीरू की। 2 पार्टनर हैं, ठीक है ना। ये पार्टनरशिप क्या होती है सर, जरा ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे ना। तो चलो उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि मान लेते हैं जय और वीरू 2 पार्टनर्स हैं। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उन्होंने सोचा है कि मैं जेल के अंदर खाना सप्लाई करने का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस होने वाला है बॉस। तो दोनों लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट करते समय इन्होंने अपनी फर्म का एक नाम रखा, अपना एड्रेस रखा। दोनों ने कितने पैसे लगाए हैं वो नोट किया। साथ में आपस में कुछ जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये सारी चीजें नोट डाउन की एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सब कुछ नोट कर लिया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन कभी कभी क्या हुआ ना, जय वीरू दोस्त थे बहुत तगड़े। उन्होंने बोला यार हम पार्टनरशिप डीड क्यों बनाएं, क्या दिक्कत आएगी। तो कुछ रूल्स होते हैं जब ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये क्या है आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन करके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या हो जाने वाला है बेटा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। जब कभी भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर होगा। दूसरी बात क्या रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को नहीं देनी है। कैपिटल पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज नहीं कर सकते हैं पार्टनर से। सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं देना है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात की है तो वो अलाउ करना है पार्टनर को एट द रेट 6% के रेट से, ठीक है ना। बाकी और जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहां लिख दिए हैं। तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम आज की क्लास। तो ये हो गई थोड़ी सी थ्योरी और थ्योरी के बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। तो चलो बॉस, आज की क्लास की शुरुआत होने जा रही है। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलो शुरू करते हैं। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है आइए समझते हैं। और तुम मुझे बताना ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या बिजनेस के लिए इनकम होने वाली है, ये तुम मुझे बताने वाले हो। आओ जरा देखते हैं। मान लेते हैं ये एक पार्टनर है, बहुत ही खूबसूरत पार्टनर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखो ना, इसका नाम रख लेते हैं। लेट्स से इसका नाम है जय, ठीक है ना। एक पार्टनर है, इसका नाम है जय, ठीक। और ये एक बिजनेस है, अभी हम लोगों ने बताया था ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस है भाई साहब, ये बिजनेस है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ रही है। इस पार्टनर ने क्या किया, अपने बिजनेस से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। बदतमीज था, क्या करा इसने? अपने बिजनेस से 100 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए।
क्या करने गया था ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये एम्स्टरडेम घूमने गया था, पता नहीं किसके साथ गया था। क्या कर सकते हैं भाई साहब, 100 करोड़ रुपए इसने विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। सभी को पता है, कोई भी पैसा अगर बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लेगा तो उसे बोलेंगे हम ड्रॉइंग्स। अब क्या कर रहा है ना, ये जो जय है ना, निकाले हुए पैसे पर इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी को, बिजनेस को इंटरेस्ट पे कर रहा है बिजनेस को, तो इसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे बोलेंगे, क्लियर है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होगी, ये बिजनेस के लिए इनकम होगी, इसलिए इसे पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। हाउएवर अभी हम आएंगे उसके ऊपर डिटेल में बात करने के लिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या होता है। अब इसकी कैलकुलेशन के ऊपर जा रहे हैं। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी। अब कैलकुलेशन के लिए तुमको सिंपल सी बात बताऊं, पहला टॉपिक तुम्हें सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे टॉपिक नंबर 1। ये टॉपिक क्या है, इसमें हम सीखेंगे कि एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। एवरेज टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। एवरेज टाइम पीरियड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। एवरेज टाइम पीरियड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। अब जिस भी बोर्ड के बच्चे तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम आईएससी का बच्चा तो देख ही रहा होगा, अगर सीबीएसई के हो या महाराष्ट्र बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, एज इट इज ये चीज तुम्हारे बोर्ड में भी लागू हो रही, या वेस्ट बंगाल बोर्ड के भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो उससे तुम टेंशन मत लो कि आपके बोर्ड के हिसाब से नहीं, सब कुछ है। आईएससी तो है ही है, उसी का तो टीचर हूं मैं, बाकी बोर्ड्स का सारा कंटेंट कवर है, कुछ भी चेंज नहीं, बिकॉज सिलेबस एट पार हो चुका है या होने वाला है। तो भैया हमने बताया एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करके क्या निकालते हैं, एवरेज टाइम पीरियड। बच्चे गलती करते हैं या उनसे गलती स्कूल में करवाई जाती है, उनको ये टाइम पीरियड याद करा दिया जाता है। और मैंने जिंदगी में बोला है, याद तो सिर्फ गर्लफ्रेंड की आती है, ठीक है ना। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आई एम लोनली। ओके ठीक है, नहीं बोलूंगा अगली बार से। तो भाई क्या करते हैं ना कि किसी की याद नहीं आएगी, याद हमको बस कुछ भी नहीं करना है, हमें बस पढ़ाई करते चलना है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं, वो निकालने जा रहे हैं मंथली ड्राइंग के केस में। केस है हमारा मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स में 3 केस, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हम महीने की पहली तारीख को निकालेंगे, मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को निकाला जाएगा, और एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना। 3 केसेस पढ़ने हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। अबे 12 महीने होते हैं। सर कुछ भी बोल रहे हो, ये सीखने आए हैं क्या हम आपसे यूट्यूब पे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लिख लेते हैं। चलो महीने कौन से, फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये सारे महीने हमने लिख लिए यहां कोने में ताकि तुमको थोड़ी आसानी हो जाए। चलो बॉस, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कैसे निकाला जाएगा। मैंने बोला पहली ड्राइंग कब होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब पहली ड्राइंग कब हो रही है, अप्रैल 1, दूसरी ड्राइंग मई 1, तीसरी ड्राइंग जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, लास्ट ड्राइंग कब, मार्च 1। तो पहली ड्राइंग कब निकाली गई, वो निकाली गई है अप्रैल 1 को। और फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने समय बाकी हैं। तो कितना समय बाकी है पूरे साल में, 12 महीने। अप्रैल 1 को निकाला, अप्रैल भी पूरा बाकी है, बाकी 11 महीने भी पूरे बाकी, तो पूरा 12 महीने बाकी है ना साल में। और लास्ट ड्राइंग कब निकाल रहे हो बेटा, लास्ट ड्राइंग निकाल रहे हो आप मार्च 1 में। मार्च 1 में ड्राइंग निकाला तो कितने महीने बाकी हैं, पूरा मार्च का महीना, मतलब 1 आ गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.5 मंथ्स।
और ये 6.5 याद करो, तुम्हारे स्कूल की टीचर ने या टीचर ने बताया होगा कि जब ड्राइंग्स निकालते हैं बिगिनिंग वाले केस में 6.5 होता है, ये होता नहीं है, ये निकाला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्कूल में बता देते हैं कि 6.5 होता है। अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता तो मुझे बताना, ठीक है ना। तो उनकी दिक्कत नहीं, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है स्कूल में और जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बिकॉज एग्जाम्स की टेंशन होती है। पेपर से ज्यादा, पढ़ाई से ज्यादा एग्जाम ले लें तो क्या होगा, तो ऐसे ही होगा ना, शॉर्टकट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑफ ईच मंथ पर आते हैं। मिडिल ऑफ ईच मंथ पर आते हैं मतलब हर महीने की बीच की तारीख को आपने ड्राइंग किया है। अब मतलब पहली ड्राइंग कब निकालेंगे सर? अप्रैल 15। दूसरी कब निकालेंगे? मई 15, जून 15। लाइकवाइज लास्ट कब निकालेंगे? मार्च 15। लास्ट कब निकालेंगे बेटा? मार्च 15। अच्छा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अप्रैल का आधा महीना, बाकी के 11 महीने, दैट मींस 11.5 मंथ्स। और मार्च 15 मतलब कितने महीने बचे? 0.5 मंथ्स। अब कैसे निकाल दिया जाए इसको? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 6 मंथ्स। समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं क्लियर भैया? समझ में आ गई है ना बात? आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ कैसे निकाला जाए। हर महीने की आखिरी तारीख को हम ड्राइंग निकाल रहे हैं साहिब। तो पहली ड्राइंग कब होगी? अप्रैल 30। कितने महीने? अप्रैल तो चला गया, बचे 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं हम? लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं मार्च 31। कितने महीने? 0 मंथ्स। तो अभी क्या आएगा आंसर? 11 प्लस 0/2, दैट मींस 5.5 मंथ्स। तो हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना आ गया। हाउएवर एवरेज टाइम पीरियड का यूज अभी समझ में नहीं आया है, क्योंकि हमने बताया ही नहीं है। ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी भाई, ठीक है ना। तो अभी एवरेज टाइम पीरियड निकालना आ गया है मंथली ड्राइंग के केस में। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वो तुम्हें करना है। यहीं पे वीडियो पॉज कर लो, वो सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर उसका आंसर लिखना है। वो क्या क्वेश्चन है? अब ये मेरी सारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है बॉस कि अ मैन स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन जुलाई 1st 2023. A man started his business on July 1, 2023 and withdrew. अब कैसे कैसे विड्रू किया है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तीनों केस में एवरेज टाइम पीरियड निकाल कर देना है। ट्रिक यहां पर यह है कि कितने महीनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब टोटल कैलकुलेशन में अगर देखें तो केवल 9 मंथ्स हो रहे हैं। ऐसा रियलिस्टिक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तुम्हें आंसर लिखकर बताना है, और नहीं तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूंगा आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे ना तभी तो मजा आएगा। अब देखो एक और बात, जैसे ही वीडियोस पर 2000 व्यूज पहुंचेंगे अगला वीडियो आ जाएगा। सर ये क्या है बदतमीजी सर? अबे तुम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो जैसे ही मतलब आज वीडियो आया, आज रात को 2000 व्यूज हो गए, आज रात को दूसरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा तुमको मेरी मदद करनी है, कीप शेयरिंग द वीडियो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भी चैनल के बारे में नहीं पता है। तुम्हें बस काम ही करना है, उन तक पहुंचानी है बात, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है मेरे को, बस सही इंसान तक सही चीज पहुंचनी चाहिए, यह मुद्दा है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमने उन्होंने पढ़ लिया कि भैया मंथली ड्राइंग क्या होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या होता है। क्वार्टरली बोल रहा हूं, क्वार्टर मत समझना, क्वार्टरली ड्राइंग्स। मैं कोई पंजाब का सीएम हूं, ठीक है, नहीं हो ना। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं साहब? बिग क्वेश्चन। एक साल में क्वार्टर होते हैं 4। वो कौन कौन से क्वार्टर हैं? आइए पहले साल लिख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। बहुत ध्यान से कान खोलकर सब बच्चे ये बात सुन रहे होंगे। क्या बोल रहा है? पहला क्वार्टर कब? अप्रैल, मई, जून। दूसरा क्वार्टर कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। चौथा क्वार्टर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है भाई? तो 4 क्वार्टर होंगे। अब हमें यहां पर केस क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बिगिनिंग
ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग पर, ठीक है ना भैया। फिर हमें पढ़ना है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, फिर हमें पढ़ना है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमें पढ़ना है। अब बहुत ध्यान से देखो क्या किया जाए, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर की बिगिनिंग पर पहली ड्राइंग कब निकालेंगे? पहले क्वार्टर की बिगिनिंग कब हो रही है? अप्रैल में। अप्रैल में भी कब? अप्रैल 1। दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग कब हो रही है? जुलाई में। तीसरे क्वार्टर की बिगिनिंग कब हो रही है? अक्टूबर में। चौथे क्वार्टर की बिगिनिंग कब हो रही है? जनवरी में। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे? अप्रैल 1। कितने महीने बचे? पूरे 12। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे मेरी जान? लास्ट ड्राइंग निकालेंगे लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में, दैट मींस जनवरी 1। इस वाले में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो जिंदगी में गलतियां ना करो, दूसरों की गलतियों समझ लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 12 प्लस 3/2 दैट मींस 15/2 दैट मींस 7.5 मंथ्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एवरेज टाइम पीरियड ड्यूरिंग क्वार्टरली ड्राइंग्स इन केस ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्लियर हुआ है, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं, मतलब हर क्वार्टर के मिडिल पर। तो पहली ड्राइंग कब निकाल रहे होंगे साहब? देखो पहला क्वार्टर का मिडिल कब है? अप्रैल में जून का मिडिल कब हुआ? मई का भी मिडिल कब हुआ? मई 15। तो पहली ड्राइंग हो गई मई 15 को। अब कितने महीने बचे? मई का आधा महीना और बाकी के 10 महीने, तो कितने महीने बचे? 10.5। अब बेटा लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग आखिरी क्वार्टर के मिडिल में। आखिरी क्वार्टर का मिडिल कब है? फरवरी। फरवरी का मिडिल फरवरी 15। कितने महीने बचेंगे? फरवरी का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, मतलब 1.5। दैट मींस 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 6 मंथ्स। सॉर्टेड है। सर इतना चिल्ला चिल्ला के मत पढ़ाया करो सर, सर दर्द होता रहता है यार। अगर तुमको भी ऐसा लगता है, अभी तो वॉल्यूम कम कर लो ना यार। अबे हमारी आवाज ऐसी है ही पैदाइशी यार, अमित शाह जैसी, क्या करें यार, बोलना पड़ता है तेज तेज के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पर। तो पहली ड्राइंग कब? पहली ड्राइंग हुई, पहला क्वार्टर का एंड क्या है? पहले क्वार्टर का एंड है अप्रैल में, जून। जून मतलब जून 30। कितने महीने बचेंगे? 9 महीने बचेंगे, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे बाबू? सर बाबू तो वो बोलती थी सर, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे बाबू। जनवरी, फरवरी, मार्च। आखिरी कब होगा? मार्च 31। कितने महीने बचेंगे? 0। तो 9 प्लस 0.2 दैट मींस 4.5 मंथ्स। क्लियर है ना। तो तुमको यहां पर क्वार्टरली ड्राइंग्स का भी केस समझ में आ गया। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन होमवर्क में करना है। सर हम स्कूल का तो होमवर्क करते नहीं है, आए बड़े यूट्यूब टीचर का होमवर्क करेंगे। अरे मत कर, मत मान, आगे नहीं बोला है मैंने। क्वेश्चन। सोनू स्टार्टेड बिजनेस ऑन जून 30th 2023. सोनू स्टार्टेड बिजनेस ऑन जून 30th 2023 और इसने एंड विड्रू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका तुमको एवरेज टाइम पीरियड निकालकर दिखाना है। दिखा पाओगे नहीं, इसलिए कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे स्कूल में आप सेशंस लेने कब आओगे? मैं वर्कशॉप लेने जाता हूं रिगार्डिंग सीयूटी और आईपी मैट। इनकेस अगर आपके स्कूल वाले भी मुझे कॉल करना चाहते हैं या उनको लगता है कि मैं आकर आपके स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एक वर्कशॉप लूं, तो तुम्हें बस इतना सा करना है कि अपने स्कूल और अपने स्कूल का नाम और अपने स्कूल की काउंसलर का नंबर मोस्ट प्रोबेबली हमारे एक हेल्पलाइन नंबर पर छोड़ दें। हेल्पलाइन नंबर है 8112601234। इस पे व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर दें। शिवम सर विल बी हेल्पिंग यू। आप उनका नंबर दे सकते हैं एंड विल बी कनेक्टिंग टू योर स्कूल एंड विल बी कमिंग टू योर स्कूल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। अब बात करते हैं आखिरी केस पर, और आखिरी केस है बेटा हाफ ईयरली ड्रॉइंग्स। हाफ ईयरली ड्रॉइंग्स। अब ये हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? साल में 2 बार।
हाफ ईयरली। पहला हाफ ईयर कब? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पहला हाफ ईयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च दूसरा हाफ ईयर। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं बेटा? एक साल में सिर्फ 2 हाफ ईयर ही होते हैं। ठीक है, 2 हाफ ईयर ही होते हैं। अब इसमें हमारे पास बिगिनिंग का केस है और एंड का केस है, बिकॉज मिडिल तो कुछ होता ही नहीं है हाफ ईयर में। ठीक है ना भाई? तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर 2 केस है। बिगिनिंग में क्या करने वाले हैं? पहली ड्राइंग कब निकालेंगे? इस हाफ ईयर के बिगिनिंग में। बिगिनिंग बोले तो अप्रैल 1। कितने महीने बाकी? पूरे साल में 12 महीने बाकी है। अगली ड्राइंग कब निकालने वाले हैं? जो लास्ट ड्राइंग है बेटा, लास्ट ड्राइंग है सेकेंड हाफ ईयर के बिगिनिंग में। बोले तो अक्टूबर 1। कितने महीने बाकी? 6। तो 12 + 6/2 दैट मीन्स 9 मंथ्स। समझ में आ गया एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाला हम लोगों ने हाफ ईयरली ड्राइंग्स के अंदर। अब बढ़ते हैं एंड ऑफ ईच हाफ ईयर के अंदर। एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोले तो पहले हाफ ईयर का एंड। पहले हाफ ईयर का एंड क्या है? सितंबर 30। कितने महीने बाकी हैं? पूरे 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे? मार्च 31। कितने महीने बाकी? 0। तो 6 + 0/2 3 मंथ्स आ जाएगा यहां पर तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड। सबको समझ में आया? तो मतलब आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना सिखाया है। अगली क्लास के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा खल्लास हो जाएगा। आज केवल एवरेज टाइम पीरियड, अगली क्लास के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं सिखाने वाला हूं। और मुझे आप प्लीज एक कमेंट सेक्शन में यह भी लिख के बताइएगा कि मैं वीडियोस 1 घंटे के करूं, 40 मिनट के करूं या 20 मिनट्स के करूं। जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है मैं उतने मिनट्स के वीडियो बना सकता हूं। थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए होगी, बिकॉज एवरी ईयर वी आर इवॉल्विंग। सब में थोड़ी ना थोड़ी कमियां होती हैं, कोशिश करता हूं उस कमियों को दूर करूं और आप तक आप जैसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूं। सो दिस इज शुभम जगदीश, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।